इस सत्र में भाग लेने वाले सभी को नमस्कार। आज हम अनुबंधों की समाप्ति पर विचार विमर्श करेंगे। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंधों की समाप्ति किन विधियों से हो सकती है, यह हमारे विचार विमर्श का विषय आज का है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा अनुबंधों की समाप्ति की जा सकती है, जिनमें प्रथम है निष्पादन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस। द्वितीय है पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तृतीय है अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मटेरियल अल्टरेशन। नेक्स्ट है राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और सिक्स्थ है अनुबंध भंग या खंडन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट वन इज अनुबंध की असंभवता से अनुबंध समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब बहुत संक्षिप्त में इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत प्रचलित तरीका है कि निष्पादन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति कर दी जाए। इस विधि के अंतर्गत जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने वचनों को पूरा या निष्पादित कर देते हैं, संपन्न करते हैं अपने दायित्वों को, तो अनुबंध समाप्त किया हुआ माना जाता है, अर्थात अनुबंध पूर्ण हो जाता है। बहुत संक्षिप्त में हम इस सत्र में लेंगे। द्वितीय है पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। जिस प्रकार पक्षकारों के मध्य पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पारस्परिक ठहराव के आधार पर अनुबंधों की समाप्ति भी हो जाती है। इस संबंध में धारा 62 का उल्लेख आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकार उसके स्थान पर नवीन अनुबंध की प्रतिस्थापन या छुटकारे या परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं, तो मुख्य अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह महत्वपूर्ण है कि यदि नया ठहराव लागू नहीं होता तो पुराना मौलिक अथवा पुराने वाला ठहराव पुनः लागू हो जाता है। इसमें 3 तरीके हैं: नवीनीकरण के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा और अधिकार त्याग या परिहार के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। और एक और आता है निरस्तीकरण किए जाने के द्वारा और अभित्याग के द्वारा। तृतीय बिंदु है अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति। जब किसी अनुबंध का निष्पादन किसी निर्धारित अथवा निश्चित अवधि में किया जाना है, तो प्रत्येक पक्षकार का यह दायित्व होता है कि उन्हें अपने अपने वचनों का निष्पादन निश्चित की गई अवधि में कर देना चाहिए। और यदि निश्चित अवधि के पूरा या व्यतीत हो जाने पर अनुबंध को संपन्न नहीं किया जाता, तो अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आवश्यक है कि निश्चित अवधि अर्थात अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की भी समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। जब अनुबंध का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना ही अनुबंध पत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है या कर लेता है, तो ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इन परिवर्तनों से पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों एवं वैधानिक स्थिति में मूल अनुबंध की तुलना में भिन्नता आ जाती है। तो यदि कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए, कर दिया जाता है, तो भी अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। फिफ्थ है राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब राजनियम की सक्रियता या प्रभावी होने के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता है। धारा 37 के अनुसार इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अथवा किसी अन्य राजनियम के प्रभाव से अनुबंध का निष्पादन, त्याग या मुक्त कर दिया गया है तो पक्षकारों को निष्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अनुबंध राजनियम के प्रभावी होने से किस तरह से समाप्त हो जाते हैं, उसकी दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन स्थितियां हैं। जैसे विलय हो जाने पर, जब एक कम महत्व का अनुबंध दूसरे ही उसी तरह के अधिक महत्व के अनुबंध के अंतर्गत समाहित हो जाए, अधिकारों में समाविष्ट हो जाए, तो वह महत्वहीन हो जाता है, प्रथम वाला। और दूसरा इसमें कि यदि दो पक्षकारों में से अनुबंध के दो पक्षकार होना जरूरी होता है और उनमें से यदि एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। इसी तरह से राजनियम अनुबंध करने की योग्यता को अयोग्यता में परिवर्तन की स्थितियां बताता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो दिवालियापन के कारण भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। फिर एक और आता है कि लिखित ठहरावों में या ठहराव की शर्तों में अनधिकृत रूप से परिवर्तन यदि कर दिया जाए तब भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। और वैकल्पिक यदि कोई वचन होते हैं, धारा 58 के अंतर्गत, जब किसी ऐसे वैकल्पिक वचन की दशा में जिसका एक भाग वैधानिक हो और दूसरा अवैधानिक हो, तो केवल वैधानिक भाग को ही राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, अवैधानिक को नहीं। तो ये कुछ स्थितियां थीं जब राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। और सिक्स्थ है अनुबंध भंग या खंडन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। जब अनुबंध का कोई पक्षकार अपने वचन को पूरा या निष्पादित नहीं करता है तो उसकी ओर से अनुबंध का खंडन माना जाता है। इस प्रकार एक पक्षकार द्वारा अनुबंध का खंडन कर देने से दूसरा पक्षकार स्वयं ही अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो इस संबंध में 39 सेक्शन जो कहती है वो ये कि जब अनुबंध का कोई पक्षकार अपने वचन का निष्पादन करने से इनकार कर देता है अथवा निष्पादन के अयोग्य हो जाता है तो वचन ग्रहीता अनुबंध को समाप्त कर सकता है। और अंतिम स्थिति है निष्पादन की असंभवता से अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध करते समय पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करने के उद्देश्य से वचन देते हैं और उनका उद्देश्य होता है अनुबंध को करना, वचनों का निष्पादन करना। लेकिन बाद में यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसको रोकना वचनदाता के वश में नहीं था या है, तो ऐसी घटना के घटित होने से वचनों को पूरा करना असंभव हो जाता है। ऐसी असंभवता के द्वारा भी अनुबंध समाप्त हो जाता है और पक्षकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। धारा 56 इस संबंध में कहती है, इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्य जो अनुबंध के समय ही असंभव हैं उनका अनुबंध व्यर्थ माना जाता है, परंतु जो बाद में असंभव हो गए हों उनके संबंध में पक्षकार दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ थीं, विधियाँ थीं जब अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। शेष आगामी अंक में।